Hello, my dear students. Now, the question number 8.6 हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन पैरामीटर्स की हेल्प से, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइम पीरियड इज 365 डेज। ओके, 24 डेज में एक बार मून पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग वैल्यूज़ है, और इन अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग वैल्यूज़ की हेल्प से हम दूसरे ऐसे पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं जो फाइंड करना इजी टास्क नहीं है, पर हमारा साइंस जो है वो इतना ब्यूटीफुल है कि उसकी हेल्प से हम ऐसे पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं जैसे कि मास ऑफ अर्थ। और वही इस क्वेश्चन में हमें बात करना है। क्वेश्चन में गिवन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज दिस जी। G is the acceleration due to gravity, that is equal to 9.81 meter per second square. It is given in question. Okay, G का वैल्यू, इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। G का वैल्यू गिवन है, दिस G acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. Okay, हमें acceleration due to gravity गिवन है। The radius of earth is also given. The radius of earth is equal to 6.34 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अर्थ का रेडियस भी गिवन है। एंड द डिस्टेंस टू मून आर इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये भी गिवन है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवॉल्यूशन इज, द टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवॉल्यूशन इज 27.3 डेज, है ना। वैसे तो 24 हम मान के चलते हैं, पर 27.3 डेज, 30 डेज, सॉरी 30 डेज। ओके, तो यहाँ पर जो अर्थ का मास है वो हमें कैलकुलेट करना है दो अलग पैरामीटर से, एक जी से और एक टी से। ओके, तो सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट यूज़ करते हैं, है ना। मेथड फर्स्ट हम यूज़ करते हैं, जिसमें मेथड 1, जिसमें हम जी का वैल्यू यूज़ करेंगे, है ना। हमको पता है दिस जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अर्थ का मास निकाल सकते हैं, दैट इज एम इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। So this m equal to, what is this g, 9.81, what is this r, it is 6.37 into 10⁻⁶ होल स्क्वायर। और अर्थ का, सॉरी जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हमें कैलकुलेटर की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे पुट किया। तो इट इज़ 5.97 इंटू 10⁻23 kg हमारे पास आता है। ये मेथड 1। अब हम मेथड 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेथड 2, जिसमें हम अर्थ की, सॉरी मून के रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, और वहाँ से हमको पता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कैपिटल एम इंटू आर क्यूब होता है। दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ। ये क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, तो यहाँ से m निकाल लेंगे हम, मास ऑफ अर्थ, दैट इज 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब। यहाँ पर आर के टर्म में दे रखा है, कैपिटल आर के टर्म में, तो हम कैपिटल आर लिख देंगे, और जी टी स्क्वायर। तो 4, तो एज इट इज़ पाई स्क्वायर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 होता है, आर का वैल्यू हमको गिवन है 3.84 इंटू 10⁻8, और इसका ⁻3, ओके, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू हमको पता है ना। जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और टाइम पीरियड भी हमको पता है 27.3 डेज। तो हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका स्क्वायर, है ना। यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 27.3 इंटू 24, तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 3600, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको मिलती है
दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23. ओके 24, यहाँ पर भी हमको 24 मिलेगा, 24 kg, और यहाँ पर भी मिलेगा 6.02 इंटू 10⁻24 kg. दैट इज द आंसर. थैंक यू वेरी मच.